हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पूजा डिजिटल एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2020-21 की विषय हिंदी विशिष्ट माह फरवरी। बच्चों, आपको फरवरी माह की वर्कशीट मिल गई होगी। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। खंड आ, कुंडलिया छंद की विशेषता बताइए। गिरधर की कुंडलिया पाठ से एक पद लिखिए। उत्तर, कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों की यूं भी कहा जाता है, गिरधर की गुण के गाहक सरस, बिन गुण लहे न कोय। गिरधर जैसे कागा कोकिला, सबस सुने सब कोई। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे, कीचड़ घातक सहकर, जब उमड़ती उठती धरा पर धूल को लाचार सोई है। प्रश्न 1, यह पंक्तियां भाषा भारती कक्षा 8 को किस पाठ से ली गई हैं? उत्तर, यह पंक्तियां ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। 2, पुरुषत्व एवं नारीत्व के प्रयोग के किए तत्व प्रत्यय शब्दांश की तरह दो नए शब्द लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, घनत्व, जल का घनत्व 40 पर सबसे ज़्यादा होता है। अपनत्व, परिवार के सदस्यों के बीच अस्मिता का भाव होता है। 3, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भावार्थ, कभी यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों न ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, कर्म और वचन सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे। ना ही हम नारी का अपमान सह लेंगे। प्रश्न 3, हमारे देश के प्रचलित विभिन्न संवत्सरों की सूची बनाइए और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। उत्तर, विक्रम संवत 56 ईसा पूर्व, शंख संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत हर्ष संवत 626 ईसा पूर्व, कलचुरी संवत बंगाल लक्षण। चैत्र कलयुग की शुरुआत। महीनों के नाम चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। प्रश्न 4, महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में एक या दो वाक्य लिखिए। 1, पुरातात्विक महत्व। उत्तर, महेश्वर की स्थापना के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। होलपुर राजाओं ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 2, पौराणिक महत्व। अत्यंत गौरवशाली पौराणिक इतिहास के कारण की देवी अहिल्या में महेश्वर की राजधानी थी। 3, ऐतिहासिक। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने बहुत ही सुंदर तथा महेश्वर आदियों के लिए प्रसिद्ध है। 4, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन श्री मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्र यही हुआ था। इस शहर को महेश्वती के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। 1, प्राचीन काल से संबंधित पुरातात्विक। 2, धर्म से संबंधित धार्मिक। 3, सांस्कृतिक से संबंधित संस्कृति। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। पुराणों से संबंधित पौराणिक। प्रश्न 5, पथ भूल न जाना पथे, कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, दूरवा तल सारिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हे पथिक, तुम अपनी माटी को मत भूल जाना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु उस मार्ग में बहुत सुहावने दृश्य भी होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके सौंदर्य के भुलावे में नहीं आना चाहिए। तुझे यह ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा कि तुमने लक्ष्य को भ्रमित कर सकते।
प्रश्न 6, किन्हीं 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए, किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर, योग आसन, स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, गोरख आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, योग मुद्रासन, शंखासन, सर्वांग आसन। प्राणायाम। गोमुख आसन, इसे करने से पूर्व सुखासन में बैठे जाते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर होते हुए पीछे ले आएंगे। बाएं हाथ की पीठ की से लेकर दोनों पंजों भी फंसा लेते हैं। प्रश्न 7, आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उन्हें लिखने का प्रयास करिए। फर्स्ट, ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। उत्तर, री, र, व। सेकेंड, ऐसे वर्ण जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। उत्तर, फ, म, प, भ, ब। थर्ड, ऐसे वर्ण जो दांत और ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। उत्तर, त्र, श, ध, न, ल, स। फोर्थ, ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ई, स, ण, ज्ञ, झ, य, च। फिफ्थ, ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, म, अण। बच्चों, अभी आपने खंड अ हल किया है, अब खंड ब हल करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न 8, आप अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें और निम्न बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी को लिखिए। कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले कैसे मिली? टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिली। प्रश्न 2, लॉकडाउन से क्या आशय है? लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? बच्चों, लॉकडाउन का समय आप सभी ने देखा है कि कैसे कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था। आप आंसर। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन ऐसी आपदा है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जहां लॉकडाउन लगा होता है वहां लोगों को अंदर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। समस्याएं क्या आती हैं? बाहर ना निकल पाना, राशन का उपलब्ध ना होना, यातायात में समस्या, रोजगार का अभाव होना। लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और आपका समाधान कैसे हुआ, पता कीजिए। लॉकडाउन में परिवार में सबसे बड़ी समस्या हुई है राशन को लेकर। कई लोग भूख से भी परेशान थे। केंद्र सरकारों ने मिलकर हम तक खाद्य सामग्री पहुंचाने में अहम योगदान दिया था। प्रश्न 4, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में कैसा अंतर आया, लिखिए। लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर पर ही रहकर मनोरंजन करते थे, जिसके लिए टीवी देखना और घरेलू खेल खेलते थे और समय समय पर पढ़ाई करते थे। परंतु लॉकडाउन के बाद हम सभी घर के आसपास घर से आसपास सुबह दौड़ने जाते थे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा? कोरोना महामारी के दौरान हमने घर पर ही टेक्नोलॉजी के आविष्कार को चलाना सीखा। गेम के माध्यम से बहुत कुछ नॉलेज भी सीखी। घर को सजाना, साथ ही साथ नए पकवान पकाने सीखे और घर के पास कुछ फूल के पेड़ पौधे लगाकर गार्डनिंग भी सीखी। प्रश्न 9, शब्द पहेली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। बच्चों देखिए, ये आपको पहेली दिखाई दे रही है और ये क्लूज दिए हुए हैं बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। फर्स्ट है मांगने वाला फर्स्ट क्या होगा? भिक्षुक। सेकंड 4 नंबर में देखिए नदी सरिता। युद्ध में वीरता दिखाने वाला 6 नंबर देखिए रणवीर। युद्ध 8वें नंबर में देखिए रण। पिता के पिता 10वें नंबर में देखिए ताम। लहू 12 नंबर, एक कड़वी पत्ती वाला औषधि पेड़ क्या होगा? नीम। एक कड़वी 14 लहू खून।
लहू खून रक्त। 15 नया जीवन, नया नवीन नव। 17 घर और गृह मकान। 18 नमस्कार प्रणाम नमन। अब देखेंगे ऊपर से नीचे। सेकंड नंबर पग और पैर। शूरण। दाना सबसे छोटा हिस्सा। कर्ण। संगीत के 7 सुरों के नाम। सरगम। सरोवर तालाब। वीर शब्द सेनानी भाववाचक संज्ञा। वीरता। रात रजनी। तेरह माला का दान मन का। 16 जंगल वन। बच्चों, ये प्रोजेक्ट यहीं पर हल होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। थैंक यू।